तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि नटनी, आपने देखा होगा, नट होते हैं, नट नाटक दिखाते हैं। तो नट आदमी को बोलते हैं और उसी की पत्नी को बोलते हैं नटनी। क्या बोलते हैं? नटनी। तो एक दिन हुआ ये कि दरबार लगा हुआ था। अब दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह सब बैठे थे। तो बाहर से नट आए और राजा के सामने पेश हुए और राजा को कहा कि प्रणाम राजा साहब, हम दूर से यहाँ नट लेके आए हैं और आपको नाटक दिखाएंगे। तो राजा साहब कहे, नाटक तो मैं रोज ही देखता हूँ, तेरे इस नाटक में ऐसा क्या खास है? तो वो नट कहता है कि राजा साहब, आपने जितने नाटक देखे हैं उससे मैं हटके नाटक दिखाऊंगा, और मेरी पत्नी जो नटनी है वो आपके जो पिचोला झील है, मैंने देखी है, बहुत बड़ी है, उस पिचोला झील को वो पार कर लेगी। क्या कर लेगी? पार। तो राजा साहब हंसने लगे, यार सुबह सुबह मैं ही तेरे को मिला, बस मेरे को ही तू बना रहा है। तो नट ने कहा, राजा साहब ऐसी बात नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखो, देखना पार कर लेगी। अब होता ये है, नट में, नाटक में क्या होता है, दो बड़े बड़े डंडे होते हैं और बीच में क्या होती है? रस्सी, और उस रस्सी पे बैलेंस बना के चलना होता है। तो घोषणा करवाई राजा साहब ने, और राजा साहब ने कहा कि पूरे अपने मेवाड़ में घोषणा करवाओ, आज ही इस नट का हम नाटक देखेंगे और उनकी जो नटनी है वो इस पिसोला को पार करेगी। और सबके सामने घोषणा भी करता है, अगर इस नटनी ने इस झील को पार कर लिया तो मैं अपने जो चित्तौड़ है, मेवाड़ है, उसका आधा राज्य इस नट को दे दूंगा। पूरे भरी सभा में सबके सामने बात कह डाली। जोश जोश में होता राजा, राजा ने कह दिया, इतनी बड़ी है झील, इतने किलोमीटर लंबी, ठेठ वहां से वहां, और ये कोई पार कर पाएगी? तो सुबह दरबार वापस लगा और तैयारियां हो गई। अब जैसे ही नटनी चढ़ने लगी तो लोग उसका उत्साह बढ़ाया गया, वाह वाह, थोड़ा ही रहा है, थोड़ा ही रहा है। तो नटनी ने क्या है, आधी झील पार कर ली। तो राजा साहब की धड़कनें तेज हो गई और राजा साहब ने देखा, यार इस प्रकार से अगर चलता रहा तो नटनी तो भाई साहब इस झील को पार कर लेगी और आधा राज्य हाथ से जाएगा। बाकी लोग सब उत्साहित हो, हाँ हाँ, थोड़ा रहा है, थोड़ा रहा है, थोड़ा रहा है। तो राजा साहब ने कहा, भाई साहब तुम लोग इतना जोश में क्यों? यार देखो महिला कितनी जोश से भरी हुई और देखो झील पार कर रही। तो राजा साहब ने कहा, देखो निकम्मो, अगर वो जीत गई तो राज्य आधा हो जाएगा, और राज्य आधा हो जाएगा तो तुम लोगों को फिर पूरे काम पे कौन लगेगा? इतने सारों को मैं लेके क्या करूंगा? मैं भी सबको आधा कर दूंगा, सबके पद नष्ट कर दूंगा। तब यार सबके बाद में बात है कि हाँ वैसा बात तो आपकी सही है, तो कि करे क्या? तो कि रोको इस नटनी को, ये पार कर लेगी इसको, तो कि कैसे रोका जाए? तो आपने देखा होगा, माँ को बच्चे से थोड़ा ज्यादा ही लगा होता है। तो कहते हैं भाई कि उसका बच्चा है वो पास में खड़ा था, और राजा साहब ने कहा, वो देखो उसका बच्चा खड़ा है, उसको ले आओ, ले आओ यहाँ। तो ले आए, फिर उसको 2-3 जोर से थप्पड़ मारे। अब जैसे ही वो बच्चा रोया, अब पता ही है कोई भी बच्चा रोता है तो माँ कहीं भी बैठी दौड़ के आ जाती है, उसको पता पहले से चला जाता है, भगवान जाने इतना एंटीना अच्छा है, पहले से पता चल जाता है। तो जैसे ही उसने थप्पड़ मारी उस बच्चे को, तो माँ का थोड़ा भी ध्यान भटक गया, और जैसे ही ध्यान भटका, बैलेंस का काम होता है उसमें, तो बैलेंस जैसे ही बिगड़ा, वो नटनी थी वो सीधी पिसोला के अंदर, झील के अंदर, और मर गई। और नट ने देखा, यार राजा साहब को कहा कि राजा साहब ये तो धोखा हुआ है, आपके राज्य बचाने के चक्कर में देखो मेरी पत्नी मर गई। चलो मेरी पत्नी तो कोई नहीं, बच्चा अनाथ हो गया, मैं इसका क्या करूंगा? तो उसने कहा, तो रो मत, तेरी नटनी को पूरे लाइफ में याद रखा जाएगा, और इस झील के पास में तेरे नाम की, उससे नटनी का हम एक चबूतरा बनवाएंगे और उसका नाम ही दे देंगे नटनी का चबूतरा। क्या नाम देंगे? नटनी का चबूतरा। तो ये जो है, ये क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। किस झील के पास में है? पिचोला। किसके पास में है? पिचोला झील। कौन सी झील? पिचोला। किसने बनवाई थी? बंजारे ने। बंजारे का नाम क्या है? चित्र बंजारा। किसके टाइम में बनवाई थी? लक्ष्य सिंह के टाइम में। और क्या बनवाई थी? जावर। क्या प्राप्त हुआ था वहां से? चांदी। किस राजा के टाइम में? लक्ष्य सिंह के टाइम में। किस राजा के टाइम में? लक्ष्य सिंह के टाइम में। फिर अपन आगे आते हैं, इन राजा के बारे में सब कहानियां ही है, ये ध्यान रखना। कुंभहाड़ा कहते हैं कि एक दिन दरबार लगा हुआ था। अब दरबार लगा हुआ था